आदाब तस्लीमात। BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर SL यानी ज़बान दुआम उर्दू में आप सबका इस्तकबाल है। हम यूनिट फर्स्ट का दूसरा अफसाना दो फरलांग लंबी सड़क का मुताला कर रहे थे, जिसके अफसाना निगार है कृष्णचंद्र। हमने कृष्णचंद्र के बारे में पढ़ा, उनका तारुफ, उनकी अदबी खिदमत का हमने मुताला किया है और हमने पिछले लेक्चर में दो फरलांग लंबी सड़क के कुछ इक़्तिबास का भी हमने मुताला किया है। इस अफसाने में कृष्णचंद्र ने एक सड़क के ज़रिए और उस पर होने वाले हादसात के ज़रिए इंसानी ज़हनों को झंझोड़ने का काम किया है। उनकी इंसानियत को बताने की कोशिश की है कि आज के इस दौर में कौन कौन से हालात किस तरीके से हो रहे हैं और क्या हालात से हमें किस तरीके से इस मसले को हल हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा है कि एक दो फरलांग लंबी सड़क है जहाँ पर बहुत सारे शीशम के झाड़ है और उस पर गिद्ध ऊँग रहे हैं और सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। 9 सालों में मुसन्निफ ने कभी इस पर गड़ा नहीं देखा है, एकदम साफ शफाफ है, एकदम पथरी, एकदम सख्त है। कभी इस सड़क को किसी ने रोते या मुस्कुराते नहीं देखा है, बनकर जो भी होता है उसे बर्दाश्त करते हुए चल रही है। इसमें मुसन्निफ ने ला कॉलेज से कचहरियों का जिक्र किया है और इस दरमियान में आने वाले वाक़यात का यहाँ पर बताया है। एक तो इसमें बताया है कि गदागरों का हाल बताया है कि किस तरीके से गदागर अपने अपने तरीके से भीख मांग रहे हैं और कोई लोग देते हैं और कोई उन्हें त्योरी चढ़ा कर चले जाते हैं और कोई उन्हें धिक्कारते हुए कुछ उनको गालियाँ भी देते हैं। एक चीज़ बताई गई है कि गरीब क्या है, तांगे वाला है, जो दोपहर के वक्त थोड़ा सुस्ताने के लिए झाड़ के लिए पास रुकता है, लेकिन सिपाही आकर उसको चालान की धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। आगे चलकर जब अंग्रेज एक गोरा जब वो आता है और उस तांगे वाले से कंटोनमेंट जाने की बात करता है तो पैसों पर बातचीत में ये होता है और वो गोरा उस गरीब शख्स को मारता है और वहाँ सिपाही भी आते हैं, लोग भी आते हैं, लेकिन सिर्फ मजमा जमा होता है और वापस चला जाता है। कोई भी उस गरीब की मदद नहीं करता। यानी यहाँ पर यही कहना है कि आज भी हमारे पास गुलामी का जज्बा पाया जा रहा है और ये कब तक चलेगा ये कह नहीं सकते। इसके लिए बेदार नौजवानों को बेदार होना पड़ेगा। एक यहाँ पर एक फिटन वाले की बात कही गई है कि एक दूसरी गाड़ी में बैठी हुई एक कार के पास खड़ी हुई औरत क्या कर रही है, अपने नौकर से हंस हंस के बात कर रही है और वो फिटन में गाड़ी में बैठ कर एक बूढ़ा क्या कर रहा है, उन्हें अपनी ललचाई हुई नज़रों से भी देख रहा है। खैर, ये इस तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं। तो हमने देखा कि दो औरतें भी इस रोड से सड़क से जा रही है, एक जवान है और एक बूढ़िया औरत है जो सर पर उपले का टोकरा का बोझ उठाए चल रहे हैं। नौजवान लड़की की औरत की चाल तेज़ है और बूढ़ी औरत की चाल धीमी है, जिसकी वजह से वो पीछे हो रही है। लेकिन उनके अपने अपने मजबूरियाँ हैं और कुछ उनके अपने काम है, जिसकी वजह से वो लड़की जो तेज़ चल रही है वो कहती है कि मुझे और भी घर जाकर खाना भी पकाना है और वो तेज़ चलती है। उस बूढ़िया औरत के भी कोई मददगार नहीं है और वो उसी तरीके से चल रही है। आगे देखिए, आगे का इक़्तिबास है। अब सड़क सुनसान है। शाम के धुंधलके में बिजली के खंभे रोशन हो गए हैं। मैंने देखा कि कचहरियों के करीब चंद मजदूर बाल बिखेरे मैले लिबास पहने बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ मजदूरों का आपसी बातचीत का बताया गया है कि कोई अपनी बीमारी से परेशान है, कोई खर्च की वजह से परेशान है, कोई
हकीम की दवा और उसके खर्च से परेशान है, यानी हर कोई अपने अपने से परेशान है, लेकिन किसी को कोई आज़ादी की फ़िक्र बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो इसी तरीके से ज़िंदगी, गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहा है 3-4 नौखेज लड़कियां भड़कीली साड़ियाँ पहने बाहों में बाहें डाले हुए जा रही है। अब दूसरा मंजर यहाँ पर कृष्णचंद्र पेश कर रहे हैं सड़क पर कि 3 से 4 की नौखेज लड़कियाँ एकदम नौजवान लड़के क्या कर रही है कि जा रही है, और क्या है गले में बाहों में हाथ डालकर चल रही है। एक कह रही है बहन आज शिमला पहाड़ी की सैर करें, दूसरी कह रही बहन आज लॉरेंस गार्डन्स चले, तीसरी कह रही बहन आज अनारकली, और कोई कह रहा है रीगल। शट अप यू फूल। आज सड़क पर सिर्फ सुर्ख बिजली बिछी है, हर तरफ झंडियाँ लगी हुई है, जहाँ बजा पुलिस के सिपाही खड़े हैं, किसी बड़े आदमी की आमद है, इसीलिए तो स्कूलों के छोटे छोटे लड़के नीली पगड़ियाँ बांधे सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। इनके हाथों में छोटी छोटी झंडियाँ हैं, इनके लबों पर पपड़ियाँ जम गई, इनके चेहरे धूप से तमतमा उठे हैं। इसी तरह खड़े खड़े वो 1.5 घंटे से बड़े आदमी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब सब चुप है, चंद लड़के एक दरख्त की छांव में बैठ गए। अब उस्ताद इन्हें कान से पकड़ कर उठा रहा है। शफी की पगड़ी खुल गई थी, उस्ताद इसे घूर कर कह रहा है ओ शफी पगड़ी ठीक कर, प्यारे लाल की शलवार इसके पाँव में अटक गई है और हज़ारबंद जूतों तक लटक रहा है। तुम्हें कितनी बार समझाया है प्यारे लाल? वो बच्चा कह रहा है मास्टर जी पानी। मास्टर जी कह रहा है पानी कहाँ से लाऊं? ये भी तुमने अपना घर समझ रखा है? 2-3 मिनट और इंतज़ार करो, अभी छुट्टी हुआ चाहती है। 2 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा। मास्टर जी पानी, मास्टर जी पानी, मास्टर जी बड़ी प्यास लगी है। लेकिन उस्ताद अब इस तरफ मुतवज्जे नहीं होते, वो इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं। लड़कों होशियार हो जाओ, देखो झंडियाँ इस तरह हिलाना। अबे तेरी झंडी कहाँ है? इंतज़ार से बाहर हो जा, कतार से बाहर हो जा, बदमाश कहीं का। सवारी आ रही है, मोटरसाइकिलों की फट फट बैंड का शोर, पतली और छोटी झंडियाँ बेदिली से हिलती हुई, सूखे हुए गुलों से पसमर्दा नारे। बड़ा आदमी सड़क से गुजर गया, लड़कों की जान में जान आ गई है। अब वो उछल उछल कर झंडियाँ तोड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। देखिए यहाँ एक मंजर बताया गया है। कह रहे हैं कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चियाँ क्या कर रहे हैं कि भाई कोई बड़ा साहब आ रहा है, तो मास्टर साहब स्कूल वालों का कहना है दोनों तरफ इस्तकबाल के लिए खड़े रहेंगे। मगर जो वक्त था वो वक्त गुजर चुका है, और बच्चे उसी तरीके से जो जिस जोश के साथ आए हैं कि झंडियाँ हिलाएंगे, अच्छे तरीके से नारे लगाएंगे, मगर वो इतना वक्त हो गया कि उनके क्या है पानी की प्यास की वजह से, भूख की वजह से और धूप की वजह से वो क्या हो चुके हैं, एकदम निढाल हो चुके हैं, और उनके होठों पर क्या है पपड़ियाँ जम गई, यानी प्यास की वजह से। लेकिन पानी कहीं से हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? तो मास्टर साहब की भी ड्यूटी यही है कि अगर पानी पीने के जाएंगे बच्चे और इधर बड़े आदमी की अगर सवारी आ जाती है तो उनकी नौकरी की शामत। यानी इस तरीके से हर कोई मजबूरी में दबा हुआ है, और अपने पे होने वाले जो जुल्म है, जो उनकी जो तकालीफ है, वो कोई किसी को नहीं बता रहा है, बल्कि हर कोई अपने अपने इसमें कैद है, मजबूरी में है, और वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि उस मजबूरी से, उस परेशानी से फ़ौरन निकल जाए। तो वक्त के बड़े आदमी के इंतज़ार में ये घंटों से वहाँ खड़े हुए हैं, बच्चे, मासूम बच्चे, लेकिन किसी को इसकी फ़िक्र है क्या? बिल्कुल नहीं। वो ये सब चीज़ें कौन देख रहा है? वो 2 फरलांग लंबी सड़क देख रही है, और हमें कह रही है कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है, और इसमें कितनी क्या है भलाई है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हम पर उन्होंने छोड़ दिया है।
अब मंजर बदल गया है। ख्वांचे वालों की सदाएं, रेवड़ियाँ, गरम गरम चने, हलवा पूरी, नान, कबाब। ये ख्वांचे वाला एक तुरे वाले बाबू से झगड़ रहा है। आपने मेरा ख्वांचा उलट दिया है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मेरा 3 रुपये का नुकसान हो गया है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा नुकसान पूरा कर दीजिए, मैं जाने दूंगा। देखिए, और एक छोटा सा मतलब बताया, ख्वांचे वाले यानी फेरिया वाले जो होते हैं, उनकी आवाज़ें इस सड़क पर आ रही है। कोई रेवड़िया बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, कोई नान बेच रहा है और कोई कबाब बेच रहा है। कह रहा है कि एक मंजर बताया गया है कि एक तरफ क्या है कि एक क्या तुर्रे वाले यानी एक बड़ा आदमी जो उससे वाला या अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर समझता है, उससे झगड़ा हो रहा है और उन्होंने क्या करा, उसको एक ख्वांचा फेंक दिया है। अब गरीब आदमी, उसको 3 रुपये का नुकसान हो गया है, तो वो चाह रहा है कि उसका वो पैसा वापस मिल जाए, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ है। आगे देखिए, सुबह की हल्की हल्की रोशनी में भंगी सड़क पर झाड़ू दे रहा है। इसका मुंह और नाक पर कपड़ा बंधा है, जैसे बैलों के मुंह पर जब वो कोलू चलाते हैं तो वो गर्द और गुबार में अटा हुआ है और झाड़ू दिए जा रहा है। देखिए, सुबह सुबह का मंजर है। सुबह सुबह सफाई काम करने वाले जिस तरह की सफाई मारते हैं, वो एक मंजर यहाँ पर इस सड़क पर बताया गया है कि वो क्या कर रहा है, अपने नाक और मुंह बंद करके क्या कर रहा है, झाड़ू दे रहा है, ताकि कोई गर्द गुबार क्या है उसके जिस्म ना जाए। तो यहाँ पर कृष्णचंद्र ने इसको किस तरीके की मिसाल दे तशबीह दिए, कह रहे हैं कि कोलू के बैल को जैसा मुंह पर बंद दिया जाता है ताकि वो कोई चीज़ ना खाए, बिल्कुल उसी तरीके से सफाई कामगार भी अपना काम कर रहा है। आगे कहा गया है कि म्यूनसिपैलिटी का पानी वाला छकड़ा आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर छिड़काव कर रहा है। छकड़े के आगे जते हुए 2 बैलों की गर्दनों पर जख्म पैदा हो गया है। छकड़े वाला सर्दी से ठिठुरता हुआ कोई गीत गाने की कोशिश कर रहा है। बैलों की आंखें देख रही है कि अभी सड़क का कितना हिस्सा बाकी है। फिर और एक दूसरा मंजर यहाँ कृष्णचंद्र बताते हैं कि कह रहे हैं कि उनके सुबह सुबह वो छकड़े वाले जो पानी डालता है रोड के इस पे झाड़ों पर, तो वो देख रहे हैं कि उस पर क्या है, 2 बैल लगे हुए हैं और वो खींच रहे हैं और वो पानी डालते चल रहा है। तो बैलों के इस पर क्या हो चुका है, गर्दन पर जख्म हो चुका है वजन की वजह से, और वो क्या कर रहे हैं, एकदम अपने दर्द की हालत में आगे देख रहे हैं कि भाई और कितना अपने सफ़र करना है और ये बोझ उतर जाएगा। इसमें बहुत सारी मिसालें या बहुत सारी समझने की बातें हैं। खैर, कृष्णचंद्र ने इस तरीके से भी यहाँ पर कोशिश की है कि किस तरीके से ये सड़क पर कौन कौन से काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सड़क के किनारे एक बूढ़ा गदागर पड़ा है, फकीर भीख मांगने वाला पड़ा है। इसके मैले दांत होठों के अंदर धंस गए हैं। इसकी खुली हुई बेनूर आंखें आसमान की तरफ तक रही है। खुदा के लिए मुझ गरीब पर तरस कर जाओ बाबा। कोई किसी पर तरस नहीं करता, सड़क खामोश और सुनसान है। एक में और बताया गया कि एक हादसा कि एक गरीब आदमी भीख मांगने वाला क्या है, सर्दी की वजह से ठिठक क्या है, दम तोड़ रहा है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, आवाज़ दे रहा है लोगों को कि मेरी क्या करो, मदद करो, खुदा के लिए तो कम से कम तरस खाओ। लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कृष्णचंद्र कि यहाँ पर कोई किसी पे तरस नहीं खाता, खुद अपने काम अपनी मदद करने की तैयारी रखना होगा। सड़क फिर सुनसान हो गई। ये सब कुछ देखती है, सुनती है, मगर टस से मस नहीं होती। इंसान की दिल की तरह बेरहम बेहिस वहशी है। देखिए, यहाँ पर कृष्णचंद्र अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। कहते हैं कि बिल्कुल क्या है, ये सब चीज़ें देख रही है कौन, सड़क, लेकिन कुछ कर रही है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, तो वो बेजान है। लेकिन कह रहे हैं कृष्णचंद्र कि इंसान भी इसी तरीके से बेजान की लाश की तरह हो चुका है कि जिसमें इंसान क्या है, रहम नाम की कोई चीज़ नहीं रही, हमदर्दी का जज्बा नहीं रहा, और
اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک جذبہ باہمی ہوا تھا رہتا تھا وہ بھی دھیرے دھیرے سے اس ترقی کے نام پر لوگوں سے وہ بھی کیا ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سڑک بھی کیسی ہو چکی ہے، انسانوں کے جسم کی دل کی جیسا ہو گئی ہے کہ وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور وہ بالکل کیا ہو چکی ہے، جس میں رحم نہیں ہوتا، ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوتا، اسے کیا کہتے ہیں ہم، وحشی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل سڑک بھی کیا ہے، وحشی ہو چکی ہے، اس پہ کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں اکثر میں سوچتا ہوں کہ اگر اسے ڈائنامائٹ لگا کر اڑا دیا جائے تو پھر کیا ہو؟ ایک بلند دھماکے کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے فضا میں پرواز کرتے نظر آئیں گے۔ اس وقت مجھے کتنی خوشی حاصل ہوگی، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی اس کی سطح پر چلتے چلتے میں پاگل سا ہو جاتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اسی دم کپڑے پھاڑ کر ننگا سڑک پر ناچنے لگوں اور چلا چلا کر کہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں پاگل ہوں، مجھے انسانوں سے نفرت ہے، مجھے پاگل خانے کی غلامی بخش دو، میں ان سڑکوں کی آزادی نہیں چاہتا۔ سڑک خاموش ہے اور سنسان بلند ٹہنیوں پر گدھ بیٹھے اونگ رہے ہیں، یہ 2 فردام لمبی سڑک۔ دیکھیے اس اقتباس میں، اس افسانے کے آخری اقتباس میں کرشن چندر اپنی جو مدعا ہے، جو مقصد ہے اس افسانے کو لکھنے کا، وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ بعض اوقات یہ سب چیزیں واقعات دیکھ کر یا ایسے حالات سن کر کیا ہے، میں ایک دم کیا ہو جاتا ہوں، پاگل سا ہو جاتا ہوں، ایسے وہ غضب سے یعنی غصہ آ جاتا ہے کہ ایسے بھی کوئی چیزیں ہوتی ہے کیا کہ جو ایسے حالات ہوتے دیکھے اور کچھ نہ کر سکے، اتنا بےحس انسان ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ہو سکتا ہے تو مجھے انسان نہیں ہونا ہے، انسانوں سے مجھے نفرت ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاگل بن جانا چاہتا ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سڑک کی آزادی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ تو ایسی آزادی کیا مطلب کا کہ جس کو دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے، دوسرے کا دکھ درد نہیں بانٹ سکتے اور دوسروں کو غلامی سے آزادی نہیں دلا سکتے، تو پھر اس سے بہتر تو کیا ہے کہ اس پاگل خانے کی غلامی بہتر ہے ان سڑک کی آزادی سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کرشن چندر کی یہی خاصیت ہے کہ وہ افسانے میں اپنے الفاظ کی جادوگری سے جہاں پر لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنی تحریر سے کیا ہے لوگوں میں کشش پیدا کرتے ہیں کہ وہ اس طرف راغب ہو، اور پھر وہ اپنے جو خیالات ہیں، جو ان کا جو پیغام ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ بس وہی چیز یہاں پر اس افسانے میں کہی گئی ہے کہ کیا ہو کہ انسان میں انسانیت ہونی چاہیے، انسانیت کی وجہ سے ہی انسان کہلانے کے لائق ہے، ورنہ اس میں اور اس 2 فردام لمبی سڑک میں کچھ فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ تو وہ بھی پوری بے جان ہے، اس پہ بھی اتنی روز آئے دن خوشی کے اتنے لمحات گزرتے ہیں، مسکراہٹوں کے بھی وقت گزرتے ہیں، اور غم کی، تکلیف کی، پریشانی کے بھی وہ حادثات وہاں پر ہوتے ہیں، لیکن سڑک کچھ کر سکتی ہے کیا؟ بالکل نہیں، وہ صرف اور صرف ویسی جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے۔ لیکن انسان میں تو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، جان دی ہے، دماغ دیا ہے اور مضبوط دل دیا ہے کہ وہ ان کا استعمال کر کے لوگوں کی بھی کیا ہے مدد کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ کرشن چندر ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے ہیں، اور ترقی پسند تحریک کا سب سے بڑا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اس امیر اور خاص کر جو پیسے والے طبقات ہیں وہ غریب طبقے پر کیا ہے ظلم و استغلال کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچانا چاہیے اور اس 2 طبقاتی نظام کو ختم کرنا چاہیے، اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں مل بانٹ کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہی سب اس سبق میں ہمیں یہی بات کا پتہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام کو اس افسانے 2 فردام لمبی سڑک کا
पूरे तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। हमें यहीं पर हम आज के दिन रुकते हैं, हमें इस पर ध्यान देना है। और अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 2 यानी इंशाया, हमें अगले लेक्चर से हमें यूनिट नंबर 2 शुरू करना है। तो इस पर ध्यान दीजिए और ये तमाम दोनों अफसानों पर अच्छे से हमें मेहनत करके इम्तिहानी नुक्ते नज़र से तैयारी करके रखना है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इन शायरी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।